नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू यादव और आपके अपने YouTube चैनल अभियान एकेडमी वाराणसी में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है औसत। औसत में आज हम ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब ऐसे अलग तरीके से पढ़ेंगे जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। जैसे कि देखिए, है क्या कि हमारे पास औसत के सारे क्वेश्चन हैं, अधिकतर कैलकुलेट करना होता है। कैलकुलेशन मतलब क्या होगा, गुणा करना होगा, भाग करना होगा। तो ये सब बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए कितनी आसानी से बिल्कुल क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए है क्या कि दिया है पहला क्वेश्चन कि 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 और अगली 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। अभी देखिए ये बिल्कुल बेसिक तरीके से हम बता रहे हैं। होता क्या है, कैसे करते हैं, पहले बेसिक देखिए। बेसिक में है क्या कि 9 संख्या है औसत 30 से, तो 9 त्रिक 27 मतलब 270 उसका होना चाहिए था। ठीक है। अब क्या है कि 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो 5 गुणे अगर हम 25 कर दें तो हमारी 5 संख्याओं का योगफल कितना आ गया, 125। ठीक, 5 संख्याओं का योगफल आ गया। अब बच्चा क्या, अगली 3 का औसत 35 दिया, मतलब अगली 3, 5 के बाद और 3 संख्या है जिनका 35 दिया, इसका भी गुणा कर लिए 105। अब ये देखिए 5 और 3 8 संख्या हुई, ये 9 संख्या है, मतलब लास्ट वाली संख्या अभी भी इसमें है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जोड़ेंगे तो 230, मतलब 8 संख्याओं का योगफल 230 है और 9 संख्याओं का योगफल 270 है। अगर हम 270 में से 230 को घटा लें तो हमारा बचेगा कितना, 40। तो हमारा आंसर क्या होगा, 40। ठीक है, ये तो सबको आता है। अब दूसरा तरीका जो बिना पेन और कॉपी के होगा, कैसे होगा देखिए। जैसे बोला है 9 संख्याओं का औसत 30 है, 9 संख्याओं का औसत 30 है, अगली 5 संख्याओं का औसत 25 है। अब देखिए 30 से 25 कितना कम है, 5, और कितनी संख्या थी, 5। 5 गुणे 5 25 हो जाएगा। चलिए हम 25 यहाँ ले लेते हैं। ठीक है। अब बोला है कि अगली 3 संख्याओं का औसत 35 है। देखिए 30 से 35 कितना ज्यादा, 30 से 35 कितना ज्यादा है, अभी भी देखिए 5 ज्यादा तो पंक्ति है 15। अगर हम यहाँ से देखिए 15, एक कम है एक ज़्यादा है, तो दोनों में माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, घटाएंगे तो कितना होगा, 10। अभी भी 10 बच रहा है। पहले हमारा औसत 30 था, अब 10 बढ़ गया, तो 30 में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना होगा, 40। अगर ये आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, जैसे 30 है, 30 में से 25 जाएगा, 5 50 25 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ कितना है, 35 है, 5 ज़्यादा है, 3 5 15, 25 में से 15 जाएगा 10, 30 में 10 जोड़ देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 40। ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। जैसे फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक और लेते हैं। देखिए जैसे है, मान लीजिए बोल दिया कि 30 संख्याओं का औसत, 30 संख्याओं का औसत 15 है, 30 संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है। 18 संख्याओं का औसत 10 है, 18 संख्याओं का औसत 10 है, और अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है। अगली 11 संख्याओं का औसत कितना है, 20। तो अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ भी अगर हम बेसिक तरीके से चले तो क्या होगा कि 30 गुणे 15 करेंगे, 30 गुणे 15 किए तो 450 हो जाएगा। ठीक है। अब 18 संख्याओं का औसत 10 है, तो 18 गुणे अगर हम 10 करेंगे तो 180। फिर अगली 11 का 20 है, तो 11 गुणे अगर हम 20 कर देंगे तो 220। अब जोड़ देंगे तो ये कितना होगा, 0 8 2 10 का 0, 1 3 और 1 4, 400 आया। 4 देखिए 30 संख्याओं का योगफल जो है 450। ये योगफल क्यों कहलाएगा, क्योंकि औसत का हम गुणा कर दिए हैं, मतलब इनका योगफल 450 है, और संख्या 18 और 11 29 संख्याओं का योगफल कितना है, 400। दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 50 का। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 50। ये तो बेसिक हो गया। अब चलते हैं, देखिए कैसे होगा। जैसे यहाँ पे दिया है 30 संख्याओं का औसत 15 है, 18 संख्याओं का औसत 10 है। ठीक है। अब 15 से 10 कितना कम है, 15 से 10 कितना कम है, 15 से 10 कितना कम है। देखिए अगर हम 15 से 10 कम देखें तो 5 कम है, और 18 संख्या थी तो 18 5 90। ठीक है।
अब आगे बढ़ेंगे तो 11 संख्याओं का औसत 20 से कितना, 11 संख्याओं का 20 कितना ज्यादा है, 5। 5 जाता है तो 11 5 55। अगर हम 55 माइनस कर दें तो हमारे पास बच्चा कितना, 35, और 15 पहले था, 15 को इसमें जोड़ देंगे, 35 और 15 50, मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 50। फिर से देखिए दूसरा वाला, जैसे 30 संख्याओं का औसत 15 है, प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है। अब 18 संख्याओं का औसत 10 है, 18 का 10 है, कितना कम है, पहले 15 था अब 10 दिया है, मतलब 5 कम है, एक संख्या में 5 कम, तो 18 संख्या में 18 5 90 कम होगा। दूसरा है कि 11 संख्याओं का औसत 20 है, देखिए अब 15 था 20 हो गया तो 5 ज्यादा हो गया, एक संख्या में 5 ज्यादा तो 11 संख्या में 55 ज्यादा, पहले 90 कम और 55 ज्यादा, दोनों को प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे, 35 आया, पहले औसत 15 था अब 35 बढ़ गया तो 15 और 35 कितना कर देंगे, 50। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 50। अगला देखिए, जैसे दिया है कि 9 संख्याओं का औसत 50 है, मतलब 9 संख्या है, औसत कितना है, 50 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत जो है 54 है, ठीक है। अगली 3 संख्याओं का औसत 52 है, अगली 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अंतिम संख्या की फिर बात कहा है, चाहे जो संख्या पहले, अंतिम संख्या पहले, पहली संख्या पहले, सबका वही आंसर होगा। बेसिक से करेंगे तो क्या होगा, 9 गुणे 50 करेंगे तो 9 गुणे 50 अगर कर दे तो 9 5 45, 450 आएगा। 5 संख्याओं का औसत 54 है तो 5 गुणे 54 अगर हम कर दिए तो देखिए 50 5 270 हो जाएगा। 3 संख्याओं का औसत 52 है तो 156 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो 6 7 5 12 का 2 1 3 और 1 426, 450 से 426 हो गया तो कितना कम है, 24, ठीक है। मतलब पहले नियम से हमारा बेसिक तरीके से 24 आंसर आ गया। अब दूसरा देखिए जो बिना पेन और कॉपी का होगा, कैसे होगा। अब यहाँ देखिए 9 संख्याओं का औसत 50 है, 5 संख्याओं का औसत 54, देखिए 50 से 54 कितना, 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। और ये 50 से 52 कितना, 2 ज्यादा है। अब देखिए 50 से ये 4 ज्यादा है तो 5 संख्या थी, 5 चौका 20 यहां से हो गया, ठीक है। अब 3 संख्याओं का औसत 52 है, 3 संख्याओं का औसत 52 है, 50 से 52 2 ज्यादा है तो 6, मतलब दोनों संख्याएं प्लस में है, ज्यादा है तो प्लस में, दोनों को जोड़ देंगे 26। 50 में से अब ये 26 को अगर हम घटा दें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 24। तो हमारा आंसर क्या है, 24, ठीक है। फिर से देखिए इसको है क्या बोला है, 9 संख्याओं का औसत 50 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 54 है और अगली 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो नियम बहुत ही आसान है, जैसे 50 और 4 54, देखिए 50 से 54 कितना, 4 ज्यादा, एक संख्या में 4 ज्यादा तो 5 संख्या थी, 5 संख्याओं का औसत बोला तो 5 चौका 20 वहां से मिल गया। अब यहाँ क्या 50 और 52 2 ज्यादा है तो 3 संख्या थी, 3 दूना 6, अभी 20 और 6 26 हो गया। 26 को अगर हम इस 50 में से घटाएंगे, देखिए दोनों प्लस का साइन है, अगर दोनों प्लस का साइन होगा तो माइनस हो जाएगा इसमें से, अगर एक भी माइनस का साइन होगा तो उसमें से माइनस होगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम 26 माइनस के 50 में से 26 जाएगा, हमारा 24 आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि 20 संख्याओं का औसत 12 है, कितनी, 20 संख्याओं का औसत 12 है, 12 संख्याओं का औसत 11 है, मतलब 12 संख्याओं का औसत 11 है, और अगली 7 संख्याओं का, अगली 7 का औसत 10 है,
तो अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। क्या? अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। फिर वही बोला है अंतिम संख्या ज्ञात करने के लिए। देखिए क्या होगा, अब बेसिक को छोड़िए, देखिए सीधे डायरेक्ट कैसे आंसर होगा। एक बार देखिए, 20 संख्याओं का औसत 12 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 11 है। अब देखिए 12 से 11 कितना कम है? 1 कम है। 1 कम है मतलब क्या हुआ? 12 है कम 12, यहाँ से हो गया। बोला 7 संख्याओं का औसत 10 है, देखिए यहाँ से भी कम है। कितना कम है? 12 में से 10 जाएगा, 2 कम है, मतलब 7 दूना 14। देखिए दोनों माइनस में है, अब क्या हो जाएगा? दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो 12 और 24 26 हो जाएगा। 26 में ये 12 अगर हम जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, अड़तीस होगा, सॉरी। फिर से देखिए, नहीं आया तो 20 संख्याओं का औसत 12 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 11 है और अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रथम जो 20 संख्या है उसका औसत 12 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 11 है। 12 औसत कुल संख्याओं का था, जिसमें से 12 संख्या ऐसी है जिनका औसत 11 है, तो एक कम हो रहेगा। नहीं, ये 12 से 11 एक कम है, तो कितनी संख्या थी? एक संख्या में एक कम, तो 12 संख्या में एक का गुणा 12 में कर देंगे, 12 कम होगा। आगे देखेंगे 7 का औसत 10 है, मतलब पहले 12 औसत था, अब 10 हो गया है, तो कितना कम हो गया? 2 कम हो गया। देखिए दोनों तरफ कमी हुई है तो ऐड हो जाएगा, दोनों तरफ कमी हुई है तो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 कम, तो एक संख्या में 2, तो 7 संख्या में 14 कम हो जाएगा। 14 और 12 26 हो जाएगा। अगर 26, ये क्या है? ये 26 जो बढ़ा है, अभी तो क्या है? औसत हमारे पास पहले 12 था ही, 12 और 26 अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 38। अब इसको गुणा करके भी देख सकते हैं बेसिक से। जैसे 20 संख्याओं का औसत 12 है, तो 12 दूना 24, 240 आएगा। ठीक है, अब 12 का औसत 11 है, तो 12 गुणे 11, 11 का 12 में करेंगे 132 हो जाएगा। फिर 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो 7 गुणे 10 करेंगे 70 हो जाएगा। जोड़ देंगे 2, 7 3 10 का 0 2। अब 240 था, घट के कितना हो गया? 202 हो गया। तो कितने का अंतर मिला है? इन दोनों के बीच में जो है 38 का अंतर है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 38। ठीक है, अगर इंटू करने में दिक्कत है तो इस पे जाइए, इंटू करने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप इस पे। ठीक है, अगला देखिए, जैसे बोला है कि 30 संख्याओं का औसत 12 है। कितनी? 30 संख्याओं का औसत 12 है, उनमें से प्रथम 20 संख्याओं का औसत 11 है। 20 संख्याओं का औसत कितना है? 11 है। और 9 संख्याओं का औसत कितना है? 10 है। देखिए 9 संख्याओं का औसत कितना है? 10। अब यहाँ भी देखेंगे कि 12 से 11 कितना कम? एक संख्या में एक कम, तो 20 संख्या में हमारा 20 कम हो गया, 20 हम ले लिए। यहाँ देखिए कि 12 है, यहाँ पे 10 है, अभी भी 2 कम हुआ, मतलब एक संख्या में 2 कम, तो 9 संख्या में 9 दूना 18 कम। टोटल कितना हुआ? 20 और 18 38, और ये 12 हमारे पास पहले से था। इस 12 को अगर हम जोड़ दें तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, नहीं समझ आया? फिर से देखिए, जैसे बोला 30 संख्याओं का औसत 12 है, प्रथम 20 संख्याओं का औसत 11 है। अब यहाँ से देखिए 30 संख्या जो है इनका औसत 12 है। ठीक, इनमें से पहली 20 संख्या ऐसी हैं जिनका औसत 11 है और अगली 9 संख्याओं का औसत 10 है। अब यहाँ से देखिए कि 30 संख्याओं का औसत 12 है, लेकिन 20 उन्हीं में से 20 संख्या ऐसी है जिनका औसत 11 है, तो 12 में 11 अगर हम घटाएंगे तो 1 की कमी आ रही है। एक संख्या में 1 कम, तो 20 संख्या में कितना कम होगा? 20 संख्या में 20 कम होगा, तो हम 20 लिख लिए। अब यहाँ देखिए 9 संख्याओं का औसत 10 है। अगर 9 संख्याओं का औसत 10 है, लेकिन प्रारंभ में बोला था कि 30 संख्याएं जिनका औसत क्या है? 12 है, तो 12 जब संख्या है तो कितना है? 12 से घट के 2 हो गया, 12 से घट के कितना हो गया? 2 हो गया।
तो 10 हो गया तो कितना की कमी आई, 2 की कमी आई, 2 की कमी आई, एक संख्या में 2 कम तो 9 संख्या में 9 दूना 18 कम, दोनों कमी थी तो दोनों जुड़ जाएगा, 20 और 18 38 हो जाएगा। 38 तो अभी वृद्धि हुई है, इसके बाद से देखिए 12 संख्या पहले थी, 12 औसत पहले था तो 38 और 12 50, मतलब अंतिम संख्या कितनी होगी हमारी 50 होगी। इसको अगर गुणा करना है तो भी चेक कर लीजिए कि 30 संख्याओं का औसत 12 है, 20 संख्याओं का औसत 11 है और 9 संख्याओं का औसत 10 है। इसका गुणा कर देंगे तो 360, 12 3 36, 11 दूना 22, 220, फिर 9 दहा में 90। ठीक है, इन दोनों का अगर हम जोड़ दिए तो आया 0, 9 2 11 का 1, 310, 360 से घट के 310 हो गया तो कितने की कमी आई 50 की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50। अगला देखिए, अगला है कि 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 3 का 16 है, तो उन अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला है कि 4 संख्याओं में से, इसको मिटा देते हैं, बोला है कि 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 18 है, ठीक है, और अंतिम 3 का औसत 16 है, अंतिम संख्या 19 है, अंतिम संख्या कितनी है 19 है, तो प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 4 में से 3 संख्याओं का औसत यदि हम देखें प्रारंभ का तो 18 है, 3 संख्या लास्ट से देखें तो कितना है 16 है, 18 3 54 हो जाएगा। 16 का अगर हम 3 में गुणा किया तो 16 3 48, जिसमें से अंतिम संख्या 19 है, तो 19 अगर हम घटा लेते हैं इसमें से तो प्रथम संख्या मिलेगी। 19 घटा लिया, 19 को ऐसे ही रहने दें, अगर हम 19 देख लेते हैं 19 है, ठीक है। अब देखिए कि 19 से इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 6, मतलब क्या होगी प्रथम संख्या इससे 6 ज़्यादा रही होगी, 6 ज़्यादा का मतलब कितना हो जाएगा 25, वो संख्या कितनी रही होगी 25। फिर से देखिए गुणा नहीं करना होगा, आराम से हो जाएगा। जैसे बोला है कि 4 संख्याओं में से प्रथम 3, मतलब शुरू की जो 3 संख्या थी उनका औसत कितना था 18, 18 3 54, ठीक। फिर बोला है कि उसी में से अंतिम 3 का औसत 16 है, अंतिम 3 का औसत 16 है, ठीक है, जिसमें से अगर गुणा करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। लेकिन बोला अंतिम संख्या 19 है, इसी में से अंतिम संख्या 19 है। अगर हमें पता चल गया कि इसमें से चौथी संख्या 19 है तो वो तो 19 इसमें जुड़ा हुआ ही है ना, बाकी 2 संख्याएं होंगी, 2 संख्या इसमें से निकाल देंगे तो प्रथम संख्या भी पता चल जाएगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर देख लेंगे, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है 6 का है। अगर ये 19 में 6 जोड़ देंगे तो प्रथम संख्या कितनी हो जाएगी 25। ये तो हो गया। दूसरा अगर हम देखना चाहें, अगर गुणा नहीं करना है तो भी हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, बोला है कि 9 संख्याओं का औसत 18 है, ठीक। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है, जिसमें से अंतिम संख्या 19 से और प्रथम संख्या के बारे में पूछा। अंतिम संख्या कितनी 19 से प्रथम संख्या के बारे में पूछा। अब देखिए कि 3 संख्या जो है 18 है और 3 ही संख्या जो 16 है, तो कितने का अंतर है 2, मतलब एक संख्या में 2 का अंतर है, तो 3 संख्या में 6 का, ये 6 इसमें जोड़ दिए तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 25, मतलब प्रथम संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी।